मेरी दिल्ली, बदलते भारत की सभ्य तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं मेरी दिल्ली। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्री राम मंदिर डी ब्लॉक प्रशांत विहार में, जहां पर अग्रवाल सभा प्रशांत विहार चुनाव 2026-29 के संदर्भ में अग्रवाल सभा समर्पित विनोद कुमार गर्ग टीम के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। साथियों, आपको बता दें कि इन चुनाव में प्रधान पद के लिए विनोद कुमार गर्ग जी प्रत्याशी हैं और वरिष्ठ उप प्रधान हेतु सुरेश कुमार जैन जी, महामंत्री पद हेतु महेंद्र गोयल जी और कोषाध्यक्ष पद हेतु सत कुमार गर्ग जी प्रत्याशी नियुक्त हुए हैं। इन चुनाव के संदर्भ में ज्यादा जानकारी के लिए आइए हम चलते हैं सीधे मंदिर के अंदर और बात करते हैं इन प्रत्याशियों से। सर, इन चुनावों की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप अग्रवाल सभा प्रशांत विहार चुनाव आई थिंक 3 साल में होते हैं ये, तो चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मेरा नाम विजय जैन है। मैं इस चुनाव में विनोद गर्ग जी की टीम से मंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। और रहा आपका ये प्रश्न कि हमें इस चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, पिछली कमेटियों ने बहुत काम किया, भवन नहीं था, भवन बनाया, लेकिन बेहतर से और बेहतर की हमेशा आवश्यकता रहती है। और हर ये सिस्टम भी है, हम सब लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं, हम अपनी नई जनरेशन को काम सौंपते हैं, अपने आप को रिटायरमेंट या सलाहकार के रूप में रखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा एक कठपुतली को लेकर, जो जिसके पास निर्णय क्षमता ना हो, समाज को साथ लेकर ना चल सकता हो, उस व्यक्ति को बार बार पद पर बिठाएं। अब एक छोटी सी बात लीजिए, 2.5 लाख रुपए ट्रस्टी की फीस कर दी। देखो, समाज चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन समाज को चलाने के लिए समाज के व्यक्तियों को भी आवश्यकता पड़ती है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति अग्रवाल समाज का अग्रवाल सभा से नहीं जुड़ेगा, तो ऐसे समाज की आवश्यकता क्या है? अगर 10-20 लोग ही अपना वर्चस्व कायम करने के लिए नए लोगों को सदस्य नहीं बनाएंगे, 2.5 लाख रुपए, अरे भाई सोचो तो सही, 2.5 लाख रुपए फीस है। कितने लोग अग्रवाल समाज से जुड़ेंगे? कितने लोगों को हम जोड़ पा रहे हैं? खाली हमारा उद्देश्य धर्मशाला चलाना नहीं है बैंक्वेट हॉल की तरह। कम से कम हमारी कमेटी का तो नहीं है जो चुनाव लड़ रही है, हमारे विनोद गर्ग जी का तो नहीं है। हम एक बैंक्वेट हॉल नहीं चलाना, हमें समाज का हर व्यक्ति अपनी सभा में सदस्य चाहिए। उसकी मजबूरियां, उस पे क्या काम कर सकते हैं, ये विजन है हमारे सुशील मंगला जी का, बाले भाई का, सुरेश जैन जी का, हमारे धर्मपाल जी का, स्वर्ण भाई का। एक नई विजन के साथ हम लोग आए हैं। बस केवल एक ही उद्देश्य है, हर सदस्य को, हर ट्रस्टी को ये समझाना, हम कोई बैंक्वेट हॉल नहीं चला रहे, हम समाज के व्यक्ति को, समाज के सदस्य को, हमारे अग्रवाल समाज के लोगों को इस सभा से जोड़ना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा समाज को, सभा को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत फंड की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम किसी दूसरे माध्यमों से भी, ये हमारा आज, अब आप देखिए, हमने इतना बड़ा खाटू श्याम मंदिर खड़ा कर दिया, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खड़े कर दिए। किसने खड़े कर दिए? अग्रवाल समाज ने खड़े किए ना। अरे बहुत सारे माध्यम होते हैं, लेकिन यहाँ विषय है अग्रवाल समाज को जोड़ के रखने का। हमारा समाज इधर उधर विकसित ना हो, इधर उधर ना जाए, सब एकजुट रहे। हमारे महामंत्री महेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर ये नई विजन के साथ आ रहे हैं। और जिस प्रकार का आज जुनून बदलाव का एक
कदम बदलाव की ओर हमारा वाक्य है। आप सब हमारे साथ एक कदम बढ़ाएंगे, बढ़ा भी रहे हैं, और जो थोड़ी सी बहुत कमी रह गई है उसका आप सहयोग करके आगे बढ़ाएंगे हम लोगों को। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ, उग्रसेन महाराज की जय। जैसे कि भाई साहब आप युवा नेता हैं, तो आज के संदर्भ में एक सवाल कर लेती हूँ कि क्या आप डिजिटल सिस्टम, व्हाट्सएप एप्स आ गए हैं, पोर्टल्स वगैरह आ गए हैं, उनके जरिए सभा को आधुनिक बनाने की क्या योजना रखते हैं? बिल्कुल, ये ठीक सॉलिड योजना है। अब जैसे अब हम जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करने गए, केवल 2 दिन का टाइम था नॉमिनेशन के लिए। 27 पोस्ट है, 27 पोस्ट इधर, 27 पोस्ट इधर, 50 लोगों का मैनुअली सब एंट्री हो रही थी। कितना टाइम वेस्ट हो रहा था। हम डिजिटलाइज करेंगे उसको। आप उससे भरिए ना ऑनलाइन अपना फॉर्म। किस लिए? अरे भाई, हमारे तक अब अपनी जनरेशन नहीं आएगी, समझेगी नहीं। अब सारे के सारे सीनियर लोग दिखेंगे, युवा कहाँ से लाएंगे हम? हमें भी जरूरत पड़ेगी, हमें डिजिटलाइजेशन करना है, उसका करना है, कंप्यूटरीकरण करना है हमारे को। हमें अपने युवाओं की जरूरत पड़ेगी, हमें उन्हें लाना पड़ेगा टीम में। तो इसीलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए, नई सोच के लिए, नए विजन के लिए आगे करना ही पड़ेगा। अब एक और विजन है हमारा। किसी भी समाज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं केवल अपने समाज की बात नहीं कर रहा, चाहे कोई सा भी समाज है, कोई जी, पंजाबी समाज है, अग्रवाल समाज है, जैन समाज है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। अब एक बात बताइए, गवर्नमेंट में, अगर गवर्नमेंट में 33% का रिजर्वेशन हो गया तो अग्रवाल समाज की महिला तो पिछड़ जाएंगी। हम उन्हें कहाँ ट्रेंड करेंगे? कैसे मंचों में बोलना सिखाएंगे? कैसे पब्लिक से मिलना, वार्तालाप करना सिखाएंगे? तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास आप योजना बना रहे हैं? हमारे पास विजन है। हम सबकी सलाह लेकर उस विजन को सार्थक करेंगे। हम किस प्रकार महिलाओं को जोड़ सकते हैं कि अब क्या हम केवल ट्रस्टियों की फैमिली को लाएं या हम केवल और लेडीज को मेंबर्स बनाएं, इसकी सोच के साथ। देखो, मैं अकेला कुछ नहीं बोल सकता। पूरी कमेटी जो निर्णय लेगी, पूरे सलाहकार बोर्ड, देखो लगभग 27 लोग तो सिलेक्टेड होते हैं और कम से कम 25 लोग नॉमिनेटेड होते हैं। 50 लोगों का एक हाउस बनता है जो सारे डिसीजन लेता है। अब मैं जोश में आगे बोल दूं, नहीं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा नहीं। देखो, जैसे अब वो भुगत रहे ना, 13 साल से मैं देख रहा हूं कि जिन व्यक्तियों ने बोला केवल एक विजन के साथ इलेक्शन जीते कि हम बेसमेंट की सील खुलवा देंगे, आज तक केवल वही स्टेप पूरा नहीं कर पाए। अरे भाई, बहुत सारे काम है समाज के। बच्चों को एजुकेशन की लाइन में लाना है, सिविल सर्विस की तैयारी करवानी है, स्टार्टअप के ट्रिप्स देने हैं, बहुत सारे विजन है। केवल समाज के लिए, बोलने के लिए नहीं, करने के लिए है हमारे पास। एक और चीज बताता हूं मैं आपको, अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया। अगर हम एवरेज एज उस ग्रुप की और एवरेज एज इस ग्रुप की निकालें तो कम से कम 10 साल का अंतर है। युवा नेता ये हमारी पूरी टीम जो है युवाओं की है और सबके सब फ्रेश हैं। केवल नाम के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, कुछ करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और वहां आप देखेंगे ये आदमी 10 साल से इस सीट पे, वो 15 साल से, वो 20 साल से। हमारे पास सीनियर भी है, ऐसा नहीं है कि सीनियर नहीं है, उनका भी सम्मान है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हमारी टीम युवा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।